नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल गजब ज्ञान कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण कहानी होने वाली है, जो कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो नारद मुनि जी ब्रह्मा से पूछते हैं। हे नारद मुनि कहते हैं, हे भीष्म पितामह, कि ये कैसा है कि पति पत्नी जरूर सुने इस कहानी को। इसके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि नारद मुनि भीष्म पितामह से कहते हैं, हे पितामह, ये स्त्री का कौन सा अंग है जो कि रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो भीष्म पितामह कहानी सुनाते हैं। इससे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो सुनिएगा कहानी। एक समय की बात है जब नारद मुनि भीष्म पितामह के पास गए तो नारद मुनि ने भीष्म पितामह से एक प्रश्न किया कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो भीष्म पितामह नारद मुनि को समझाते हुए विस्तार से कहते हैं, यह बहुत समय पहले की बात है कि जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे की शादी हो जाती है तो अगर वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध रूप से संबंध बनाती है तो वह घोर नरक का भागी बन जाती है, और जो कि वेद पुराणों के माध्यम से बहुत ही गलत माना जाता है। ऐसी गलती करने के पश्चात स्त्री को नरक ही मिलता है और पुरुष को भी यह संबंध नरक में ही जाना पड़ता है। तो नारद मुनि कहने लगे हैं, भीष्म पितामह, ऐसा करने से स्त्री और पुरुष दोनों को ही यह अपराध भोगना पड़ता है। तो नारद मुनि कहने लगे कि हे पितामह, यदि हमारी वाणी से कोई भी अगर सुनता है और वह अपने प्रति कोई भी गलती नहीं करता है तो और वह भगवान की आराधना करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। ऐसी गलती करने से भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। तो पितामह ने कहा, हे नारद मुनि, यह आपने सत्य कहा है। यदि किसी भी कारण से आपस में लड़ाई व झगड़ा होता है तो अपना आप में ही सुलझा लेना चाहिए और कभी भी पास पड़ोस में अपनी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इससे कि अपने घर वालों की और पड़ोस वालों की बेइज्जती होती है। इससे स्त्री का महत्व है कि स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य का पालन करें और सदा पतिव्रत धर्म को निभाएं। तो आते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जो कि रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा। तो भीष्म पितामह बताते हैं, हे नारद मुनि, जब स्त्री रात को सोती है तो उसकी जो आँख होती है उसकी पतली होती है तो वह बड़ी हो जाती है और दिन में वह छोटी हो जाती है। और जिस किसी को भी यह आंसर पता हो तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। कहानी का आनंद ले। कहानी का शीर्ष है कि जिंदगी में कुछ करके दिखलाने का मकसद।